श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सचरित्र मूल ग्रंथ। आइए साईं बाबा की कृपा से श्री हेमांत पंत जी द्वारा रचित श्री साईं सचरित्र का नियमित पाठ करते हैं। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। अध्याय 6। शिरडी में श्री राम के जन्म उत्सव की कथा। चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति का विषय हो या फिर सांसारिक लाभ का, सद्गुरु ही नाव के खिवैया हैं। वही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर के पार उतारेंगे। जब सद्गुरु शब्द हृदय के तारों को झंकारता है तो तुरंत साईं की स्मृति हो जाती है। वे यथार्थ में तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपना वरद हस्त तुम्हारे हृदय पर रखते हैं। जब धुनी की उदी को वे अपने हाथों से तुम्हारे मस्तक पर लगाकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा और नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगेंगे। ऐसी है सद्गुरु के कर स्पर्श की विलक्षण महिमा, जिनका स्पर्श मात्र सूक्ष्म शरीर को पल भर में जलाकर राख कर देता है, जिसे चिता की अग्नि भी भस्मीभूत नहीं कर सकती। यह ऐसे लोगों को भी शांत व स्थिर कर देता है जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि होती है। जब बाबा अपना वरद हस्त किसी भक्त के सिर पर रखते हैं तो शिखर की ओर बढ़ते हुए उसके पूर्व जन्मार्जित पाप कर्म धुल जाते हैं और साईं के प्रिय भक्त शुद्ध हो जाते हैं। जब आंखें उस सुंदर स्वरूप को निहारती है तो कंठ प्रफुल्लता से रूंध जाता है, आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं और हृदय में अष्टभाव जागृत हो जाता है। मैं वह हूँ कि भावना जागृत होती है और आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का बोध द्वैत भाव नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। चाहे कोई कितनी भी धार्मिक ग्रंथ या पुराण पढ़ ले, परंतु हर पग पर सद्गुरु की स्मृति हो आती है और केवल साईं ही राम या कृष्ण के रूप में प्रकट होकर स्वयं अपनी जीवन कथा हमें सुनाते हैं। जब तुम भागवत का श्रवण करने बैठते हो तो कृष्ण सिर से लेकर पांव तक बाबा के रूप में प्रकट होकर भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीता का गायन करने लगते हैं। यहाँ तक कि आम बातचीत के दौरान भी तुम्हें अचानक साईं की किसी न किसी कथा का ध्यान आ जाता है, जिससे किसी तत्व का अर्थ समझना आसान हो जाता है। तुम कागज लेकर उस पर कुछ लिखने की इच्छा से बैठते हो, परंतु एक शब्द की रचना भी नहीं कर पाते। लेकिन जब साईं समर्थ स्वयं अपनी कृपा से तुम्हें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, तब पता ही नहीं चलता कि शब्दों के प्रवाह को कैसे रोकें। जब कभी अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे दृढ़ता से उसे अपने हाथ के नीचे दबा देते हैं। इसके अलावा वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। जब तुम कर्म, वाणी और विचार से साईं समर्थ के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दोगे, तब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य जीवन के 4 ध्येयों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। हालांकि यह 4 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, परंतु यह सभी ईश्वर प्राप्ति करवाते हैं। भक्ति मार्ग एक प्रकार के जंगल से गुजरने वाले रास्ते के समान है, जो बबूल के पेड़ों, कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से भरा हुआ है और जिसे पार करना बहुत कठिन है। हालांकि यह तंग मार्ग केवल एक व्यक्ति के लिए है, परंतु यह सीधा ईश्वर के समीप ले जाता है। हर कदम को ध्यान से लेने पर कांटों से बचते हुए इस मार्ग को आसानी से तय किया जा सकता है। केवल तभी तुम निर्भय होकर अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हो। यही चेतावनी माता के तुल्य गुरु तुम्हें स्पष्ट रूप से देते हैं।
जब चित्त की उपजाऊ मिट्टी को भक्ति के पानी से सींचा जाता है तब आत्मत्याग का अनुकरण होता है, ज्ञान खिलता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, तदुपरांत अपार आनंद की अनुभूति हो जाती है। निश्चय ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। सर्वशक्तिमान परमात्मा संपूर्ण है, वे ही सत्य चित्त आनंद है। स्वाभाविक गुणों के कारण आत्मा अपना वास्तविक रूप छिपाते हुए जागृत होती है और स्वयं भक्तों को निर्देश देने के लिए प्रकट होती है। जब ब्रह्मा अपने 3 गुणों के जरिए प्रकट हुए तब माया ने भी सत्व धर्म व सामंजस्य, राजस क्रिया व गति और तमस आलस्य व अंधेरा को क्रियाशील कर अपने गुणों को स्पष्ट किया। वास्तव में चिकनी मिट्टी की ढलाई करके जब एक विशेष आकृति दी जाती है तो उसे बर्तन कहते हैं, परंतु जब वह टूटता है तो नाम, आकृति और पहचान सब कुछ उसे छोड़ देते हैं। इस संपूर्ण विश्व की रचना माया से हुई है। यह दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम जैसे संबंधित हैं। यथार्थ में यह माया ही संसार के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। अगर विश्व की रचना से पूर्व इस समय की अवस्था को देखा जाए तो जब वह स्वयं को प्रत्यक्ष न करके पूर्णतः अप्रत्यक्ष परमात्मा में ही समाई थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माया सदा ही परमात्मा का अंश है, इसलिए यह माया ही सर्वशक्तिमान परमात्मा है और उससे अलग नहीं की जा सकती। तमोगुण से माया ने निर्जीव, गतिहीन, भौतिक और सांसारिक वस्तुओं की रचना की। यह उसकी रचना का प्रथम कार्य था। जब रजोगुण सर्वशक्तिमान परमात्मा की जीवन शक्ति के साथ मिला तो इस कारण उन दोनों ने संपूर्ण विश्व में चेतनाधारी प्राणियों को जन्म दिया। इस माया के सत्व गुण ने बुद्धि को रचा, जिसने दिव्य आनंद के साथ एकाकार होकर इस रचना की लीला को पूर्ण किया। इसलिए माया में सुगमता से प्रभावित होकर अधिक परिवर्तन की संभावना है। जब तक वह प्रेरित होकर क्रियाशील नहीं होती तब तक वह ऊपर बतलाए पदार्थों की रचना नहीं करती और त्रिगुण अप्रकट ही रहते हैं। माया तब तक व्यक्त नहीं होती जब तक कि वह अपने तीनों गुणों को क्रियाशील नहीं करती। जब तक वह स्वयं निष्क्रिय रहती है तब तक वह अव्यक्त ही रहती है। माया परमात्मा की रचना है और यह जग माया की रचना है। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संसार ब्रह्मा है, अर्थात यह तीनों यानी परमात्मा, माया और संसार एक ही हैं। जिनके मन में तीव्र जिज्ञासा है कि इस एकता का अनुभव किया जाए, उन्हें वेदों का पठन पाठन करना चाहिए। वेद शास्त्रों, श्रुतियों और स्मृतियों के पठन पाठन से सत्य और असत्य में भेदभाव की विवेक शक्ति जागृत होगी और अनुभव होगा कि गुरु के शब्द ही वेदांत हैं। ऐसा होने पर परमानंद की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। श्री साईं के भक्त जानते हैं कि बाबा ने अपने वचनों द्वारा यह आश्वासन दिया था कि मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आकर एक चित्त होकर मेरी पूजा करते हैं और मन में श्रद्धा भाव से मेरी सेवा करते हैं, मैं सदैव उनकी रक्षा करता हूँ और उनके कल्याणार्थ में सदैव चिंतित रहता हूँ। यह भगवत गीता के वचन है। साईं कहते हैं कि उन्हें शाश्वत सत्य माना जाना चाहिए। भोजन और वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए उनके लिए अधिक चिंतित कभी मत हो। ईश्वर के दरबार में मान प्राप्त करो, केवल उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करो, केवल उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करो और सांसारिक मान व उपाधियों के पीछे मत भागो। ऐसा क्यों है कि लोगों द्वारा प्रशंसा करने पर तुम उनकी ओर झुक जाते हो? इसके बजाय दया के कारण तुम्हारे आराध्य का चित्त द्रवित होकर मोती बन पसीने की तरह बहना चाहिए। ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें तत्पर रहना चाहिए और उससे प्रेम करना चाहिए। ऐसा हो कि भक्ति की लालसा में सभी इंद्रियां वश में हो जाएं और विषय सुख की इच्छाओं में परिवर्तन होकर पूजन और भक्ति का अंकुरण हो जाए। अरे, ऐसा हो जाने पर कितना अच्छा होता। ऐसी पूजा सदा ही होती रहे,
जिससे अन्य किसी वस्तु के प्रति मोह और लालसा की इच्छा ही न रहे। मन सदैव मेरे नाम स्मरण में डूबा रहे और बाकी सब कुछ भूल जाए। तब मन, देह, घर परिवार, संपत्ति और ऐश्वर्य से विरक्त होकर परमानंद का अनुभव करेगा। तब चित्त स्थिर होकर, शांत और निर्भय होकर अपने ध्येय को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मनोस्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति सुसंगति में है। एक अस्थिर और अशांत मन जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पीछे भागता हो, उसे परमात्मा के साथ एक हुआ कैसे मान सकते हैं। इसलिए हे श्रोताओं, ध्यान पूर्वक भक्ति भाव के साथ इन कथाओं का श्रवण करो। ऐसी कामना रहे कि बाबा की जीवन गाथा का श्रवण करते हुए तुम्हारा चित्त भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, मन संतुष्ट होता जाएगा, अशांत मन शांत हो जाएगा, सभी वाद विवाद शांत हो जाएंगे और चारों ओर सुख व शांति छा जाएगी। अभी हम पहले बताई जा रही कथा मस्जिद का जीर्णोद्धार और श्री राम जन्म का वर्णन करते हैं। गोपाल गुंड नाम के बाबा के एक परम भक्त थे। वे अपना समय बाबा के नाम जाप में बिताते थे। उनकी कोई संतान न थी, परंतु बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इस हर्ष के उपलक्ष्य में गोपाल गुंड को विचार आया कि शिरडी गांव में हर वर्ष एक मेले, यात्रा या उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे सभी आनंदित होंगे। तात्या कोते, दादा कोते, माधवराव और गांव के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यह प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने उसकी तैयारी आरंभ कर दी। परंतु इस प्रकार वार्षिक उत्सव मनाने के लिए जिला कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक थी। जब स्वीकृति लेने की कोशिश की गई तो ग्राम कुलकर्णी पटवारी ने ईर्ष्या के कारण उसका विरोध किया और कार्य में अड़चनें पैदा करने लगा। कुलकर्णी के विरोध के फलस्वरूप जिला कलेक्टर ने आदेश दिया कि शिरडी में मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। परंतु बाबा की भी यही इच्छा थी कि शिरडी में मेले का आयोजन हो। उसके लिए उनका आश्वासन और आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुका था। गांव वालों ने पूरी लगन और विश्वास के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप अधिकारियों ने सभी की इच्छानुसार मेले के आयोजन को आज्ञा दे दी। तभी से बाबा की अनुमति से प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन मेला आयोजित करने का निश्चय किया गया। रामनवमी के दिन ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाने लगा। तीर्थयात्री सभी दिशाओं से इस उत्सव को मनाने के लिए बड़ी संख्या में शिरडी आने लगे। हर वर्ष 2 नए ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले जाते और अंत में उन्हें मस्जिद के कोनों पर फहरा दिया जाता। इनमें से एक ध्वज निमोड़कर, जिनका पूरा नाम शंकर राव रघुनाथ देश पांडे उर्फ नाना साहिब निमोड़कर था, ने दिया था और दूसरा अहमदनगर के दामू अन्ना कासार ने। दोनों ध्वजों को धूमधाम से बड़े समारोह के साथ गांव में से निकालने के बाद मस्जिद के शिखर पर फहरा दिया जाता था। अब एक रोचक विवरण सुने कि किस प्रकार उर्स के मनाए जाने से रामनवमी उत्सव को मनाने के विचार की शुरुआत हुई, जो एक प्रकार का सम्मान है जो शिरडी ने ईश्वर को दिया। सन 1911 में पहली बार रामनवमी उत्सव मनाया गया, जिसे मनाने का विचार उर्स से मिला। यह बिना किसी रुकावट के आज भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह विचार पहली बार जाने माने कीर्तनकार कृष्ण जोगेश्वर भीष्म को आया, जिन्हें सूझी कि श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाना चाहिए, जो सभी के लिए लाभदायक होगा। तब तक प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से केवल उर्स और मेले का आयोजन ही किया जाता था, परंतु वहीं से उस वर्ष अद्भुत ढंग से राम जन्म को मनाने का विचार जागृत हुआ। एक बार जब भीष्म बाड़े में बैठे आराम कर रहे थे तो लक्ष्मण गणेश उर्फ काका महाजनी पूजा हेतु पूजन सामग्री लेकर मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। मन में साईं के दर्शन के उद्देश्य से और साथ ही उर्स के त्यौहार का आनंद लेने के लिए काका हमेशा उत्सव से एक दिन पहले ही शिरडी आ जाया करते थे।
उपयुक्त समय जानकर भीष्म ने काका से कहा, मेरे मन में एक अच्छा विचार आया है, परंतु क्या उसे पूर्ण करने में तुम मेरी सहायता करोगे? हर वर्ष यहाँ उर्स मनाया जाता है। वही दिन श्री राम के जन्म का भी है, इसलिए इस उत्सव को बिना किसी अतिरिक्त प्रयत्न के धूमधाम से मनाने का यह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। काका को विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और वे बोले, बाबा की आज्ञा लो। सब उनके शब्दों पर निर्भर करता है। हाँ, एक बार आज्ञा मिलने पर काम में किसी प्रकार की रुकावट या देरी नहीं होगी। परंतु अब प्रश्न था कि इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर का गुणगान करने का प्रबंध कैसे किया जाए। गांव में कीर्तन करने के लिए एक हरिदास कहाँ से ढूंढा जाए, यह मुश्किल बनी रही। तब भीष्म बोले, मैं कीर्तनकार बनूंगा और तुम हारमोनियम पर मेरा साथ देना तथा राधा कृष्णाबाई इस अवसर पर प्रसाद के रूप में सोंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तो आओ चलो बाबा के पास चलें। किसी भी शुभ कार्य में देरी करने से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शुभ कार्य को तेजी और कुशलता से पूर्ण करने पर सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। चलो चलकर कीर्तन करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों मस्जिद को गए। जैसे ही काका ने पूजा की शुरू की कि बाबा ने तुरंत उनसे प्रश्न पूछा, वहाँ बाड़े में क्या चल रहा था। अचानक पूछे गए इस प्रश्न का अभिप्राय काका न समझ सके। उसी समय बाबा ने वही प्रश्न घुमाकर भीष्म से पूछा, तो बुआ तुम क्या कहते हो? अचानक काका को ध्यान आ गया और उन्होंने अपनी इच्छा बाबा के समक्ष व्यक्त कर दी। बाबा भी उनके विचार से सहमत हो गए और उत्सव मनाने का फैसला हो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही उन्होंने बाबा को लेंडी जाते देखा, वैसे ही कीर्तन की तैयारी करने के साथ साथ सभा मंडप में एक पालना भी बांध दिया गया। निर्धारित समय पर भक्तगण कीर्तन के लिए इकट्ठे हो गए। बाबा लेंडी से वापस आ गए। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए। काका ने हारमोनियम के सामने अपना आसन ग्रहण किया। अचानक तभी बाबा ने काका को बुलावा भेजा। संदेश आया, बाबा ने आपको बुलाया है। काका यह शब्द सुनकर घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके मन में शंकाएं क्यों आ रही थी, परंतु उन्हें आशा थी कि कीर्तन के कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। बाबा का संदेश सुनकर काका डर के मारे कांपने लगे। न जाने बाबा क्यों चिंतित होंगे। यह चिंतित थे कि कीर्तन सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं। घबराहट की इस स्थिति में मन में झूठी आशा लेकर उन्होंने भारी कदमों के साथ धीरे धीरे मस्जिद की सीढ़ियां पार की। तब बाबा ने उनसे पूछा कि यहाँ पालना क्यों बांधा गया था। जब बाबा को संक्षिप्त में रामनवमी उत्सव के विषय में बताया गया तो वे प्रसन्न हुए। फिर समीप की दीवार में बने आले में से उन्होंने एक सुंदर हार उठाया और काका के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीष्म के लिए भिजवा दिया। बाबा द्वारा पालने के विषय में पूछे गए प्रश्न के कारण सभी बहुत परेशान थे, परंतु काका को हार द्वारा सम्मानित हुआ देखकर सभी को बहुत संतोष हुआ। भीष्म बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे विविध धार्मिक कथाओं में पारंगत थे। उन्होंने अपने कीर्तन द्वारा वातावरण में ऐसा रस भर दिया कि जिससे श्रोतागण अपरिमित आनंद का अनुभव करने लगे। बाबा के श्रीमुख पर भी प्रसन्नता के भाव थे, क्योंकि बाबा ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसीलिए उन्होंने रामनवमी के उत्सव को भजन कीर्तन के साथ भक्तों द्वारा मनवाया। और राम जन्म के समय जब गुलाल की वर्षा की गई, तब गुलाल के कुछ कण बाबा की आंखों में चले गए। तब लगा कि मानो बाबा नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए हैं, न कि कौशल्य के राजमहल में बालक राम के रूप में। परंतु गुलाल तो केवल एक बहाना था। श्री राम जन्म दिवस पर बाबा का क्रोध करना रावण के नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए था। अचानक उनका क्रोध भड़क गया और वे स्वयं नरसिंह के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते हुए उच्च स्वर में अपशब्द कहने व कोसने लगे। इधर राधा कृष्णाबाई भी भयभीत थी। उन्हें डर था कि कहीं पालने को तोड़कर बाबा उसके टुकड़े ही न कर डालें। उन्हें यही चिंता थी कि पालने को सुरक्षित कैसे रखा जाए। वे बार बार पालने को जल्दी से नीचे उतारने के लिए जोर देने लगी। तब काका पालने को खोलने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर बाबा बहुत नाराज हुए। बाबा उग्रता से आगे बढ़े और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे काका को मारेंगे। पालने के खोले जाने को रोक दिया गया। धीरे धीरे बाबा भी शांत हो गए। उस दिन
दोपहर को जब पालने को नीचे उतारने की आज्ञा मांगी गई तब बाबा हैरान होते हुए बोले, अभी तुम पालने को नीचे कैसे उतार सकते हो? अभी उसकी आवश्यकता है, इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है? मैंने सोचा, क्योंकि साईं के शब्द कभी भी अर्थहीन नहीं होते। और तब मुझे एहसास हुआ कि अभी उत्सव के सभी धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण नहीं हुए थे। उस दिन के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण हो चुके थे, परंतु अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया जाना बाकी था और उसके बिना उत्सव संपूर्ण कैसे हो सकता था। इस प्रकार कीर्तन गोपाल काला आदि उत्सव अगले दिन मनाए गए, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। अगले वर्ष कीर्तन के लिए भीष्म नहीं मिल पाए, इसलिए कीर्तन के लिए बाला बुआ सतारकर से प्रार्थना की गई, लेकिन वे भी नहीं मिल पाए क्योंकि उन्हें कवटे जाना था। इसलिए काका महाजनी एक अन्य ग्रंथकार को लेकर आए। उनका नाम बाला बुआ भजनी था। वे आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे। उस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हीं के हाथों संपूर्ण किया गया। अगर वे न मिलते तो काका स्वयं यह कार्य करते, क्योंकि उन्हें दासगणों द्वारा रचित रामनवमी की कथा पूरी कंठस्थ थी। तीसरे वर्ष बाला बुआ सातरकर उचित समय पर स्वयं ही शिरडी आ गए। अब ध्यान से सुने कि यह सब कैसे हुआ। साईं बाबा की कीर्ति सुनकर बाला बुआ के मन में उनके दर्शन की इच्छा जागी, लेकिन रास्ते के लिए वे किसी का साथ चाहते थे। ऐसा साथ कहाँ और कैसे मिलेगा, इसकी उन्हें चिंता थी। बाला बुआ स्वयं हरिदास थे और उनका मूल निवास स्थान सतारा था, इसलिए उस समय वे परेल बम्बई में रह रहे थे। सतारा जिला में वृद्ध सिद्ध कवटे नामक देव स्थान है। रामनवमी के उपलक्ष्य में वहाँ कीर्तन करने के लिए बुआ को वार्षिक भत्ता मिलता था। वहाँ मनाए जाने वाले 2 वार्षिक उत्सवों आषाढ़ एकादशी जुलाई अगस्त और चैत्र मास में रामनवमी मार्च अप्रैल में बुआ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुगल बादशाह अकबर के अधिकार पत्र के अनुसार उत्सव में होने वाले खर्च और देवस्थान में होने वाले विभिन्न खर्चों के लिए 124 रुपये की स्वीकृति दे दी गई थी। इस राशि को शांगली संस्थान के नियमों के अनुसार विभिन्न धार्मिक कार्यों के लिए बांटा गया था। इसलिए इन 2 उत्सवों में कीर्तन करने के लिए बुआ को भत्ते के रूप में 30 रुपये मिलते थे। परंतु उस वर्ष कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण ग्रामवासी मुसीबत में थे, इसलिए रामनवमी का उत्सव नहीं मनाया गया। बुआ को गांव वालों ने पत्र द्वारा अगले वर्ष आने को कहा, क्योंकि उस वर्ष सारा गांव ही खाली हो गया था। संक्षेप में उस वर्ष उन्हें राम भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिल सका और न ही इसका भत्ता मिल सका। यह उनके लिए शिरडी जाने का सुनहरा मौका था। सो इस विषय में उन्होंने दीक्षित से भेंट की। उन्होंने सोचा कि दीक्षित, पूरा नाम हरि सीता राम, उपनाम काका साहेब दीक्षित, तो बाबा के परम भक्त हैं और अगर वे ठान ले तो उनकी शिरडी जाने की इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। साथ साथ उनके स्वार्थ और परमार्थ आध्यात्मिक उन्नति के दोनों उद्देश्य भी सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए वे दीक्षित से बोले, इस वर्ष मुझे अपना वार्षिक भत्ता नहीं मिल सका, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बाबा के दर्शन करने चाहिए और शिरडी में कीर्तन करना चाहिए। भाऊ साहिब दीक्षित ने उत्तर दिया, भत्ते की कोई गारंटी नहीं है, देना या न देना यह सब बाबा के हाथ में है और इस कार्य के लिए उनकी अनुमति भी लेनी होगी। जब यह वार्तालाप चल रहा था तब अचानक वहां काका महाजनी आ गए। उन्होंने सभी को शिरडी की उदी और प्रसाद बांटा, जिसे शुभ संकेत माना गया। महाजनी उसी समय शिरडी से आए थे और वह यह बताने आए थे कि शिरडी में सब कुशल मंगल है। जल्दी ही वे अपने घर चले गए। तब दीक्षित ने बड़े प्यार से बुआ को कहा कि वे बाबा की अनुमति मांगेंगे और मिल जाने पर वे निश्चित रूप से उन्हें समाचार देंगे और पत्र मिलने पर बुआ को किराए के खर्चे की चिंता किए बिना शिरडी पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए किसी को भी स्वयं को कष्ट नहीं देना और न ही मन में किसी प्रकार की शंका करनी है। बाद में जब दीक्षित शिरडी गए तो बाबा ने भी अनुमति दे दी। तब बाला बुआ शिरडी आए और जी भरकर बाबा के दर्शन किए। बाबा ने भी अपने सामने ही बाला बुआ के हाथों सभी धार्मिक अनुष्ठान व रामनवमी उत्सव से संबंधित सभी रीति प्रेम पूर्वक पूर्ण करवाए।
बाला बुआ और साईं बाबा अपना अपना मनोरथ पूर्ण होने के कारण बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार सभी संतुष्ट थे। बुआ को यथेष्ट पुरस्कार दिया गया। बाबा की आज्ञा से उन्हें 150 रुपये दिए गए। बुआ की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाबा ने उन्हें केवल एक उत्सव में कीर्तन करने के लिए उतनी राशि दी थी जो उन्हें कवटे में आने वाले 5 वर्षों के बाद मिलती। इसलिए बाला बुआ आनंदित होकर बाबा का आभार क्यों न व्यक्त करते। दासगणों ने के शिरडी आने के बाद तो बाबा की आज्ञा अनुसार वार्षिक उत्सव का कार्यभार उन्हें सौंप दिया गया। तब से लेकर आज तक राम जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भरपूर मात्रा में सभी को भोजन करवाया जाता है। अन्नदान के समय गरीब से गरीब को आनंदित करके संतुष्ट किया जाता है। इस अवसर पर समाधि मंदिर के महाद्वार पर वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और साईं नाम के जयघोष से सारा अंबर भर जाता है और आनंद की लहर उस पर छा जाती है। जिस प्रकार गोपाल गुंड को मेले या उर्स मनाने का विचार आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्वार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया था। भक्त गोपाल गुंड ने निश्चय किया कि मस्जिद का जीर्णोद्वार भी सही तरीके से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जीर्णोद्वार के कार्य में गुंड को श्रेय प्राप्त नहीं होना था। बाद में बाबा की इच्छानुसार उस कार्य को पूर्ण करने का एक सुनहरा मौका आया। अब लगने लगा कि वह सुयश तो नाना साहेब चंदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। शुरू में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त मालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे। फर्श बनने के अगले दिन से ही उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप का निर्माण किया गया, लेकिन इसके लिए कितना घोर परिश्रम किया गया, कितनी मेहनत और चिंता। इसके अलावा इस कार्य की वजह से सभी डर के मारे कांपे, परंतु उसी तरह और उन्हीं हालतों में भक्तों के घोर परिश्रम के फलस्वरूप वह कार्य भी एक रात में पूर्ण किया गया। कठिन प्रयत्न के साथ रात भर भक्त खंबे जमीन में गाड़ते, लेकिन अगले दिन सुबह ही बाबा उन्हें उखाड़ फेंकते। मौका देकर भक्त उन्हें दोबारा गाड़ते। इस प्रकार घोर परिश्रम करके सभी थक जाते। दिन रात एक करके सभी कमर तोड़ मेहनत करके अपनी दिल की इच्छा को पूर्ण करने की अभिलाषा करते। शुरू में मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहिब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। चाहे इस कार्य के लिए कितना भी धन खर्च हो जाए, लेकिन वे लोहे के खंबे, बल्लियां वो टेक मोल लेकर आए। यह देखा कि बाबा उस रात चावड़ी गए हैं, सभी ने उस कार्य को पूर्ण कर दिया। रात भर कठोर परिश्रम करके भक्त लोहे के खंबे जमीन में गाड़ते, लेकिन अगले दिन सुबह बाबा चावड़ी से वापस आते ही उन्हें उखाड़ फेंकते। एक अवसर पर बाबा आपे से बाहर हो गए। उन्होंने एक हाथ से तात्या बाईजाबाई के पुत्र तात्या गणपत कोते पाटिल का गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से खंबे उखाड़ने लगे। खंबे को वेग से हिलाते हुए उन्होंने उसे ढीला कर दिया। फिर गुस्से में उन्होंने तात्या का साफा, फेंटा या पगड़ी उतारकर माचिस द्वारा आग लगाकर उसे गड्ढे में फेंक दिया। उस समय बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे की तरह लाल हो गए। कौन उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस कर सकता था। सभी पूरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे। तुरंत उन्होंने अपना हाथ जेब में डाला और 1 रुपये का सिक्का निकाला, जिसे उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया, मानो ऐसा करके शुभ घड़ी का संकेत दिया हो। बाबा ने तात्या को धिकारा, कोसा और उस पर गालियों की बौछार कर दी। तात्या मन ही मन बहुत घबरा गई। बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु ऐसा किस प्रकार हुआ, सभी लोग विस्मित थे। ऐसे अपशकुन का संकेत आज क्यों? तात्या पाटिल को इस विघ्न से कैसे बचाया जाए, उसका विवरण कैसे हो, सभी यह आश्चर्य कर रहे थे। भागोजी सिंधे बाबा के एक कोड़ी भक्त ने कुछ साहस किया और आगे बढ़े, लेकिन वे भी बाबा के गुस्से का शिकार बन गए। बाबा ने उन्हें जमकर पीटा। माधवराव देशपांडे की भी वही गति हुई।
उन पर तो बाबा ने ईंटें फेंक कर उन पर विशेष कृपा कर उन्हें अच्छा इनाम दिया। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई, यानी ईंटों के रूप में बाबा का आशीर्वाद मिला। जब लोग हैरान होकर सोच ही रहे थे कि बाबा के सामने जाने का साहस कौन करेगा, तात्या को कैसे मुक्त किया जा सकेगा, तभी बाबा का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और अंत में वे पूर्ण रूप से शांत हो गए। तुरंत एक कपड़े के दुकानदार को बुलाया गया और एक जरीदार फेंटा मंगवाया गया। बाबा ने अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधा, जैसे कि उन्हें एक राजा द्वारा विशेष सम्मान दिया जा रहा हो। बाबा का विचित्र व्यवहार देखकर भक्त आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। तात्या पर आक्रमण किया, उन्हें गालियां दी और झिड़का। किस कारण वे क्रोधित हुए, तत्क्षण ही उनका क्रोध कैसे शांत हो गया और वे प्रसन्न और खुश नजर आने लगे। इस सब के पीछे क्या कारण हो सकता है, यह कोई भी नहीं जान पाता। कभी कभी बाबा अति गंभीर और शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी है बाबा की कथाएं। जब आप एक का वर्णन कर रहे हैं तो दूसरी कथा का स्मरण हो जाता है, जिससे कथा सुनाने वाला निर्णय नहीं कर पाता कि कौन सी कथा सुनाई और कौन सी नहीं। इसके अलावा कथाओं के चुनाव में पक्षपात करना भी उचित नहीं होगा। ना ही मैं स्वयं पक्षपात कर सकता हूँ। अवसर के अनुसार जो कथा उपयुक्त होगी वह पाठकों के समक्ष आकर उन्हें संतुष्ट कर उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। अब अगले अध्याय में मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार उन पुरानी कथाओं का वर्णन करूंगा जो मैंने वृद्ध लोगों के मुख से सुनी है कि क्या बाबा यवन थे या हिंदू। दक्षिणा के नाम पर लिए गए धन का उपयोग पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार में किस प्रकार किया जाता था, किस प्रकार बाबा धोती पोती और खंड योग करके जप करते थे, किस प्रकार वे भक्तों के कल्याणार्थ चिंतित रहते थे और कैसे उनके कष्टों का निवारण करते थे, यह सब अगले अध्याय में स्पष्ट होगा और श्रोतागण संतुष्ट हो जाएंगे। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 6वां अध्याय शिरडी में श्री राम के जन्म उत्सव की कथा संपूर्ण होती है, जिसकी रचना भक्त हिमान पंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।